जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम प्रीति जानजी आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, मैं बड़े मंदिर 2008 की दिवाली के समय अपनी माँ के साथ गई। मेरे माता पिता जुलाई 2007 से गुरुजी से जुड़े थे। जब मैं पहली बार गई और बैठी सत्संग सुन रही थी तो मुझे एक अवास्तविक सा एहसास हुआ जिसमें अन्य सब वस्तुओं का अस्तित्व खत्म हो गया। मंदिर जैसे एक खालीपन के बीच तैर रहा था और अन्य सब मिथ्या था। इस अनुभव से मेरे अंदर कुछ जागा। बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, विज्ञान की तरफ झुकाव था, तर्क शास्त्र में विश्वास था और धर्म के सिद्धांतों पर मैं सवाल उठाती थी। उस दिन मंदिर में बैठे हुए मेरे सारे संशय हवा हो गए और मेरे अंदर एक नया विश्वास जागा। जनवरी 2009 में एक रात में मैंने सपना देखा जिसमें मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी और एक संगत मुझे अपनी समस्या के बारे में बता रहे थे जिसका वो सामना कर रहे थे। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि गुरुजी की जो बड़ी तस्वीर है उसने दूसरा स्वरूप ले लिया था। एक ओर उनकी तस्वीर नजर आ रही थी और सीधी और गुरुजी स्वयं थे, वास्तविकता में बैठे हुए और गौर से सुनते हुए अपनी संगत को। गुरुजी यह बतला रहे थे कि जब संगत होती है तो मंदिर में वह भी मौजूद होते हैं और सबकी परेशानियां जानते हैं। सुबह उठकर जब मैंने टीवी देखा तो मुझे पता चला कि जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी वो आर्थिक परेशानी में थी और भविष्य अनिश्चित लग रहा था। मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैं उस कंपनी में अच्छे से टिकी हुई थी और मैं अपने हिसाब से काम कर सकती थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी अपने छोटे बच्चे के साथ। इसके जैसी और नौकरी मिल पाना कठिन था। पहले तो मुझे बहुत धक्का लगा, पर फिर मुझे समझ आया कि क्यों एक रात पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे। उन्हें पता था कि जब यह समाचार सुबह मुझे मिलेगा तो इससे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। उन्होंने मुझे पहले ही आश्वासन दे दिया कि वह मेरी और बाकी सारी समस्याओं के बारे में जानते थे और सब कुछ उनकी देख रेख में हो रहा था। क्योंकि उन दिनों मुझे काम कम था, मैं गुड़गांव अपने माता पिता के पास नैतिक सहारे के लिए आई और हम हर हफ्ते बड़े मंदिर जाते। पुणे जाते समय मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी चाहते थे कि मैं गुड़गांव में रहूं और वह मुझे यहीं बुला लेंगे। अगले दिन मेरी कंपनी ने मुझे सूचित किया कि मैं नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दूं। हमने निश्चय किया कि मैं गुड़गांव आकर बस जाऊं। व्यापारिक मंदी के बावजूद मुझे उसी महीने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुझे बोला गया कि कुछ समय के लिए तो किसी को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, पर 3 महीने बाद मुझे नौकरी दी जाएगी। मैंने वो समय घर पर अपने 4 साल के बेटे के साथ आराम करते हुए बिताया, जो मैं हमेशा से करना चाहती थी पर अपनी नौकरी की वजह से कर नहीं पाई थी। और निस्संदेह मुझे नौकरी भी मिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे समय देना चाहते थे जो मैं अपने माता पिता और बेटे के साथ बिता सकूं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के बारे में सोच सकूं और आत्मविश्लेषण करूं। अब मैं यहाँ अच्छे से बस गई हूँ और मंदिर जाती हूँ जो गुरुजी चाहते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके सम्मानित महसूस करती हूँ। एक बार मैंने विदेश की एक बैंक से पैसा यहाँ की बैंक में ट्रांसफ़र किया था। 2 साल बाद मार्च 2009 में मुझे इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आया और हमें पता चला कि अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बैंक ने इस कार्यवाही को पहले ही तारीख दे दी थी। जांच पड़ताल के दौरान हमसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनके जवाब हमारे पास थे, पर उसमें बहुत समय, मेहनत और खर्चा लगता क्योंकि भारत आने के बाद विदेश में मेरे बैंक खाते बंद हो गए थे।
कोई चाहे जितना भी सच्चा और ईमानदार हो, कानून के लपेटे में आने पर उसे बहुत कठिनाई होती है और एक अनचाहा सा डर मन में बैठ जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ। मेरे पिताजी पुणे से मेरे पास आए और जिस तरह से मुझसे पूछताछ की जा रही थी वो देखकर बहुत परेशान हुए। सुबह जब वो गुड़गांव के लिए निकल रहे थे तो बहुत चिंतित थे। उनके जाने के बाद मैं गुरुजी से बातें करते हुए सो गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो आप कहेंगे कि यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि एक व्यक्ति ने इस जन्म में क्या किया है, आप उस पर भी विचार कीजिए। मेरे पिताजी एक दयालु इंसान रहे हैं जिनके लिए उनकी प्रतिष्ठा का सबसे ज्यादा महत्व रहा है। आजीवन मेहनत करने के बाद उनके साथ ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। मुझे नींद आ गई और मैंने सपने में देखा कि मैं और पिताजी उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसमें हम इनकम टैक्स विभाग जाते थे। जैसे ही ड्राइवर ने एक मोड़ तेजी से लिया, गाड़ी के पीछे के दोनों पहिए पहाड़ी के उभरे हुए भाग के ऊपर से होते हुए गए और गाड़ी एक गहरी खाई के ऊपर झूल गई। मैं स्तंभित रह गई और ड्राइवर की तरफ देखने लगी जो खतरे से अनजान लग रहा था। तभी गाड़ी ऊपर की ओर उठी और हवा में उड़ती हुई गई। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि गुरुजी ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए थे और मेरे पिताजी और मैं खुश और चिंता मुक्त हो गए। अगले ही पल मेरी नींद खुल गई और मैं समझ गई कि गुरुजी ने इशारा कर दिया था कि अब मेरी परेशानी उनकी जिम्मेदारी थी। उस समय मेरे पिताजी गुड़गांव वापस जाने के लिए हवाई जहाज में थे, इसलिए इस दर्शन के बारे में बताने के लिए मैंने उनको एसएमएस किया और अपनी माँ को फोन करके सपने के बारे में बताया। सबने बिना किसी शंका के यह माना कि इस सपने का क्या मतलब था और चिंता करना छोड़ दी। हम अपने टैक्स सलाहकार से रोज बात करते और आगे की कार्यवाही के बारे में पूछते, पर दर्शन के बाद हमने एक बार भी उसे फोन नहीं किया। एक हफ्ते बाद हमें उसका फोन आया और उसने हमें बताया कि इनकम टैक्स विभाग हमारा केस बंद कर रहा था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मेरी आवाज में हैरानी नहीं थी और मुझे पूरा यकीन है कि उसने सोचा होगा कि ऐसा क्यों था। उसे क्या मालूम कि गुरुजी ने इस समस्या को सुलझाया था। मैंने भक्तों को कहते हुए सुना था, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है या क्यों हम किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं, इसलिए हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। फिर भी जब हम किसी परेशानी या तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो हम उनसे सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार अक्टूबर में जब मैं रात को सोने लगी तो इस सब के बारे में सोच रही थी और गुरुजी से पूछ रही थी कि क्यों वह मेरी सहायता नहीं कर रहे थे और क्यों इतने समय से उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए थे। सुबह सुबह मैंने देखा कि हमारे घर में एक नया ड्राइवर आया था। वो रसोई घर से निकलकर डाइनिंग रूम में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने कमरे की एक दीवार को छूकर कहा कि दीवार में बहुत सकारात्मक ऊर्जा थी। मैंने सोचा कि उसे कहूं कि हो सकता है कि गुरुजी की तस्वीर की वजह से उसे ऊर्जा का आभास हो रहा हो। मैंने मुड़कर तस्वीर देखी तो पाया कि उस तस्वीर की जगह एक बड़ा फ्रेम था जिसमें एक नाटा व्यक्ति गद्दी पर बैठा हुआ था और मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। मेरे देखते देखते उस व्यक्ति ने अपनी मुद्रा बदली पर मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराता रहा। मैंने ड्राइवर की ओर देखा तो उसने भी मुझे वैसी ही मुस्कुराहट दी। मैं चकरा गई। उस ड्राइवर की मुस्कान गुरुजी की तरह थी पर दोनों गुरुजी से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तभी मैंने गुरुजी को अपने सामने खड़ा पाया। अपनी भव्य अप्रतिबिंब सुंदरता में वह मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे और अपना सिर हिलाते हुए मुझसे बोले, हुन पता चल गया, यानी अब तो तू जानती है कि वो मैं नहीं।
वो मैं ही हूँ। मैंने यह शब्द बार बार सुने, बिना उनके ये बोले हुए। मैंने भाव विभोर होकर गुरुजी को गले लगा लिया और चिल्लाकर अपने माता पिता और बहन को आवाज दी, गुरुजी यहाँ है, आकर दर्शन कर लो। मैंने सोचा कि अब जो वो यहाँ हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी परेशानी के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। वह हमारे सवालों का जवाब देंगे। गुरुजी चलकर मेरे साथ मेरे कमरे तक आए और जो मैं अपनी बहन के साथ शेयर करती हूँ। और तभी गुरुजी मुड़े और बोले कि उनको दूसरे कमरे में किसी और को देखने जाना था। मैंने उन्हें जाने दिया और जल्दी जल्दी अपने बेटे अरमान को ढूंढने लगी, जो हमेशा बोलता था कि वह गुरुजी को देखना चाहता है। जब मैं अपने कमरे में वापस गई तो गुरुजी वहां नहीं थे। मेरी बहन बोली कि वे चले गए। मैं बहुत निराश हो गई क्योंकि मुझे उनसे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मुझे उनकी सहायता की आवश्यकता थी। उस क्षण मेरी नींद खुल गई, पर निराशा महसूस करने की बजाय मैं खुशी और संतोष महसूस कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी हमारे साथ ही थे। यद्यपि जब हम मुश्किलों से घिरे हुए होते हैं तो वो अथाह लगती हैं। गुरुजी हमारे मार्गदर्शन के लिए सदैव होते हैं, इसलिए हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। गुरुजी परमेश्वर को समर्पण कीजिए और जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा और हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। जय गुरुजी। यहीं पर प्रीति जानजी आंटी जी ने अपने सत्संग को पूर्ण किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी ने बहुत कृपा की है। आज का दिन मेरे लिए बहुत वो था, स्पेशली बोलूंगी एक तरीके से। गुरुजी ने मुझे कहा, मतलब अंदर से मेरी आवाज आई कि मुझे इस जॉब से अब रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज मुझे मुश्किल आ सकती है, ऐसा मुझे मंशा आ रही थी। मुझे पता नहीं अंदर से आवाज आ रही थी, क्योंकि मैं कहीं पर बंद करके, मतलब ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे को नहीं सूट करती हैं, और जो भी था मुझे लगा कि मुझे अभी क्विट करना चाहिए। तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ ठीक था। गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि अगर आप अच्छे होते तो सब आपके साथ अच्छे होते हैं। तो सब कुछ अच्छा था, पर वही था कि अगर मुझे एक सिक्योरिटी लगती कि हाँ ये लॉन्ग टर्म है, और मुझे जैसे उन्होंने प्रोमिस किए थे कि आफ्टर 1 ईयर मुझे वो देंगे, तो वो अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये समय सही है। शायद गुरुजी का प्लान होता है, हमको नहीं पता। हम सोचते हैं कि हम प्लानिंग करें, लेकिन हम प्लानिंग नहीं करें, हमें कंप्लीटली सरेंडर करना है। और मेरी छुट्टियां भी जा रही थी जो कि मेरी इंपॉर्टेंट थी, प्लस मेरा जो प्रोजेक्ट्स थे वो पीछे पड़ गए थे। और कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी तो मुझे नहीं पता मुझे लेना चाहिए अभी कि नहीं लेना चाहिए, या फिर बस अपने चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए। जो मेरे कुछ प्लान से जो अधूरे छूटे जा रहे हैं उनके लिए टाइम बहुत कम है, तो मुझे नहीं पता गुरुजी की क्या मर्जी है, वो मुझसे क्या वो सब पूरे करवाएंगे क्या। तो मैं बस फ्लो में चलना चाहती हूँ। तो आज मैंने एक बहुत बड़ा हिम्मत करके स्टेप लिया, क्योंकि आज का दिन ही था और आज 13 तारीख थी, तो मुझे पता था कि गुरुजी हेल्प करेंगे। बड़ी बात यह है कि मैं आज अपना पर्स भूल गई घर, तो ये मुझसे कभी नहीं होता, लेकिन ऐसा हो गया। और मैं ट्रेन में थी तो टिकट चेकिंग के लिए आ रहे थे। बहुत गुरुजी की कृपा है, बहुत बहुत गुरुजी की कृपा है कि वो मेरे मतलब कंपार्टमेंट में नहीं चढ़े। और मैंने फिर जैसे ही देखा तो मैं देखा रही मेरा तो पर्स ही नहीं है, और मुझे बहुत डर लगा उस समय। तो मैं उतर गई, गुरुजी का नाम मंत्र जाप किया, और मेरे पास बाई चांस कुछ पैसे थे, तो मैंने सोचा रिटर्न के समय मैं एटलीस्ट टिकट ले सकती हूँ। और उसके बाद फिर जब मैं अपना क्लास में गई तो सब बहुत अच्छा रहा गुरुजी की कृपा से। और मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर था वो मैंने दिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक दूसरे ऑफिस में जाके देना पड़ेगा। और मेरी हेड से भी मैंने बात की, और मैं उनको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना चाहती थी। और बस ये था कि उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और मैंने भी उनसे बहुत अच्छे से बात की। तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने समझा, उन्होंने कहा कि ठीक है आप 2 वीक्स के बाद छोड़ सकती हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, हम ज़्यादा नहीं दे सकते।
और बात इसकी नहीं थी, बात ये थी कि पहले मैं जितने घंटे काम करती थी उससे डबल मैं काम कर रही थी और उतना ऑलमोस्ट उतनी ही मुझे सैलरी मिल रही थी, जो कि मुझे सूट नहीं कर रहा था। बाकी सब चीज़ें अच्छी थी। कई बार होता है आपसे गुरुजी सेवा रहते हैं तो वो सब ठीक था, मैं इसलिए कंप्लेन नहीं करूंगी। तो जो भी मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया वो सब उसके लिए शुक्राना। लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज भी आ रहे थे और मुझे लगा कि दिस इज द टाइम टू क्विट। मैं तो नहीं पता मैंने सही किया गलत किया, आगे क्या होगा ये सब मैं बिल्कुल नहीं सोचना चाहती। मैं अभी भी हर पल जो अपना एंजॉय करके जीना चाहती हूँ, अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहती हूँ, अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान देना चाहती हूँ, अपने घर के सारे काम करना चाहती हूँ और जो मेरा अपना प्रोजेक्ट है उस पर काम करूंगी। और जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहां मुझे लगे कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, तो मैं उतना तो नहीं काम करूंगी, पर मैं थोड़ा सा पार्ट टाइम कुछ ढूंढ लूंगी। तो कुछ ना कुछ तो गुरुजी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो भी गुरुजी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, मुझे पता है। तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे दुख हो रहा है। ऑफकोर्स होता है, क्योंकि आपने दिया है और वहां पे आपने काम किया है, अपने मन से किया है और वो सब फीलिंग अच्छी थी। बट जो मिला उसके लिए अनंतम शुक्राना, और जो चला गया उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना, और जो आगे आएगा उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। कई लोगों ने मुझसे कहा कि वेट करो, पहले दूसरी जॉब ले लो फिर ये लो। नहीं, मैं वो सब नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ हमें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए, अपनी बॉडी की आवाज सुननी चाहिए, हमें अपने मन की आवाज सुननी चाहिए। और जो मुझे सिग्नल्स मिले उसके हिसाब से मैंने स्टेप उठाया। तो मैंने जो किया मेरे गुरुजी के हिसाब से, मैं गुरुजी पे सरेंडर करके किया। हो सकता है कि किसी ने मुझ पे कुछ किया, ये सब किया और अचानक से ये सब हुआ, ये सब एक अलग चीज है। बट मुझे अपना देखना है फ्लो, अपना ग्रोथ देखना है, अपना लाइफ में जो ग्रोथ है उसको देखना है, और अपनी फैमिली के इंटरेस्ट अपने वो भी देखना है। और मैं इस चीज को एज ए हार नहीं देख रही हूँ, मैं इसको एज ए टर्निंग पॉइंट देख रही हूँ। तो इससे कुछ और बेटर निकल के आएगा। ऑफ कोर्स जो मेरी एक और हेड हैं जिनसे मैं बिल्कुल बात नहीं हुई, मुझे नहीं पता, अगर मैंने उनका दिल दुखाया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि मेरा ऐसा बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन कई बार होता है कि आपको अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने पड़ते हैं। कोई अगर आपका फायदा, एक तरीके से आपका फायदा उठा रहे हैं या इनडायरेक्टली प्रोमिस कर रहे हैं जो नहीं कर पा रहे, वो नहीं रख पा रहे, तो उसके लिए उनकी जो भी मजबूरी हो, लेकिन आप इन द प्रोसेस नहीं ऐसा होना चाहिए। क्योंकि या तो वो क्लैरिटी से बोल दें कि हाँ ठीक है आपका ये है और आप इसी में आप कंटिन्यू करेंगे, और जो ट्रुथ है वो आपको बता देते हैं, तो फिर आपके ऊपर है, आप डिसीजन लेंगे हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ। बहुत ही अलग चीज थी। लेकिन अगर कोई आपको कुछ और बोल करके आपसे कुछ करवाए तो वो फिर सही नहीं है, और वही मुझे ऐसा लगा। तो मैं क्या किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहती, ना किसी की निंदा चुगली करना चाहती हूँ, क्योंकि सब अपने तरीके से एक्ट करते हैं, सबको अपना हित देखने का अधिकार है। तो मैं इसलिए किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर एवरीथिंग। मैं प्लस ही देखती हूँ, पॉजिटिव देखती हूँ, उनमें बहुत गुड क्वालिटीज है जो मैं फोकस करती हूँ उस पर। तो बहुत सारी चीजें। और एक और चीज बोलना चाहूंगी, जब मैं आज गई तो मेरे पास एक्चुअली टिकट फिर मैंने लिया, और फिर मैं जब गई उस जगह, मुझको जानती नहीं थी वो जगह कहाँ पर है एक्चुअली। बट जब मैं गई तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वही जगह थी जहाँ पे मैं अभी इंटरव्यू के लिए एक दिन पहले गई थी। मतलब उस जगह नहीं, उसके साथ वाली बिल्डिंग में मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, और जहाँ पे मैं मना करके आई थी उस इंटरव्यू में, क्योंकि वो शाम का क्लासेस थे। तो ये बिल्डिंग भी उसी जगह थी, और बहुत अच्छा था, क्योंकि ये जो थी उसकी जो मेन बिल्डिंग है इस मेरी कंपनी की, मुझे पता नहीं था ये कहाँ पर है। बट डेफिनेटली मुझे एक बार बहुत पहले वहां पे ऑफर आया था काम का, तो मुझे नहीं पता गुरु जी ने आगे क्या प्लान किया है, तो वहां मुझे बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा था। बट है मेरे रिस्ट्रिक्शंस, मेरे कंपल्शंस जो भी हैं जो है। और अभी मैं फॉर द टाइम बीइंग मैं अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहती हूँ, और मुझे नहीं पता कितना ग्रोथ मिलेगी, क्या सक्सेस मिलेगा। बट फॉर वंस यस, मैं अपनी चीज पे फोकस करना चाहती हूँ, अपने माइंड को भी मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ थोड़ा, और मेरी जो हॉबीज हैं उसको परस्यू करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कितनी ग्रोथ मिलेगी, कितनी सक्सेस मिलेगी, मैं भगवान पे छोड़ती हूँ। और मेरे बेटे का भी कुछ इंपॉर्टेंट लेटर आया है, मुझे नहीं पता उसमें क्या है, बट मैं गुरुजी को पहले से शुक्राना करती हूँ। जो भी गुरुजी करेंगे मैं गुरुजी पे सरेंडर करती हूँ। जो भी गुरुजी करेंगे वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आज मेरा बेटा बीमार था, वो आज स्कूल नहीं जा पाया, इसका मुझे वाकई बुरा लगा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था अचानक से वो बोलेगा कि नहीं जाऊंगा, और उसकी नींद ही नहीं पूरी हुई थी रात को ठीक से। तो गुरुजी उसको सही रास्ते पर लगाए, और इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि मैं अपना जॉब पे फोकस ना करके अपने बेटे पे फोकस करूं, क्योंकि मेरा वो प्राइम है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मेरा लाइफ का जो ध्येय है। तो मुझे उसको प्यार देना है और उसको समय सही रास्ते पर लाना है, तो वो मेरे लिए बहुत जरूरी है।
और बाकी चीज़ें जब वो सब चीज़ें लाइन अप होंगी तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो 1 आध महीने में मुझे ऐसा कुछ नहीं है, और बाकी जो मेरी बाकी काम रुके हुए हैं मेरे वीज़ा रिलेटेड एंड ऑल दैट, तो वो कुछ ही देखेंगे, भगवान देखेंगे। मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है, क्योंकि कई बार होता है कि पैसे से भी इम्पोर्टेंट जो है, पैसा तो ज़रूर है बहुत इम्पोर्टेंट, बट कई बार जो है बाकी प्रायोरिटीज होती हैं आपकी लाइफ में। अगर आपका बेटा सही राह पे नहीं चलेगा या कुछ और गलत हो जाए तो फिर आप जीवन भर उसका भुगतान करेंगे। तो बेटर इज कि आप इस समय जो है एक गैप लें और जो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ की उस पर ध्यान दें, और इंक्लूडिंग माई हेल्थ। मेरी हेल्थ अच्छी है, बट गुरु जी की कृपा है बहुत बहुत, लेकिन मुझे थोड़ा और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, वेट रिड्यूस करना है, और जो भी है वो इम्पोर्टेंट है, उस पर मैं जरूर ध्यान दूंगी। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो मिला वो बहुत अच्छा था, जो नहीं मिला वो भी ठीक है, और जो आगे मिलेगा उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना फिर से मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमें फ्लो में चलना चाहिए। जो लाइफ हमें दे रहा है उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना, जो हमें लाइफ से मिल रहा है और जो हमारी लाइफ में इतना कुछ दिया है गुरु जी ने, उसका तो हमको थैंक करने का टाइम ही नहीं मिलता। उसका बार बार अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, इतना अच्छा घर परिवार देने के लिए। हम लोग बस टाइम नहीं होता लोगों से बात करने का भी, लेकिन कभी कभार हमको बात करना चाहिए, क्योंकि आज जो है वो लोग कल नहीं रहेंगे, तो हमें उनको भी समय देना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए। और क्या पता किससे क्या मतलब हो, आज हो फिर कल ना हो, तो इसलिए हमको ये बात को भी ध्यान में देना चाहिए। खाली एक अंधाधुंध घोड़े की तरह रेस में नहीं दौड़ते रहना चाहिए कि ये अचीव कर लें वो अचीव कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम कितना भी अचीव कर लें हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। तो जो हम ले जाएंगे वो है अच्छे मीठे बोल, और हमने जो लाइफ में दूसरों की कोई डिफरेंस का क्रिएट किया है। मुझे थोड़ा सा दुख जरूर है कि मैं जो बच्चे हैं उनको छोड़ दूंगी, मतलब, लेकिन मुझे डेफिनेटली पता है कि दूसरी टीचर्स आएंगी जो उनको सही राह दिखाएंगी, उनको हेल्प करेंगी जॉब दिलवाने में। मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करके, मुझे ये भी पता चला कि मैं यंगस्टर्स के साथ भी काम कर सकती हूँ, और उन्होंने भी सब में बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ जो मिला उसके लिए बहुत कुछ। तो मैं एक तरीके से फुल होके जा रही हूँ, ऐसा नहीं फील कर रही बिल्कुल भी कि मैं खाली हूँ किसी भी तरीके से। और मैंने अभी सबको इन्फॉर्म भी नहीं किया है, क्योंकि मैं भी इस बात को गुप्त ही रखना चाहती हूँ। आगे जो भी होगा मैं संगत से जरूर शेयर कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने सबसे शेयर नहीं किया, और आगे जब समय बताएगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ समय पर। और जो भी है उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरे पास बहुत ही कम पैसे थे, और मेरे पास मुझे लगा था बहुत ही भूख लग रही थी, और मैं अपना टिफिन में ज्यादा कुछ लेके नहीं गई थी, और फिर मैंने को रास्ते से मैंने एक चॉकलेट खरीदी और मैंने खाई। उसकी गुरु जी का अनंत शुक्राना, और बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी इतना देते हैं और हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, उसके लिए गुरु जी का दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।